साल पहले एक जानवर था, उम्मीद लिए आंखों में वो चलता, कैसे बना ऐसा कुछ गड़बड़ था, एवोल्यूशन कहते इसे, ये कैसा करता, करता कैसे करता। कई साल बीते वो बना कुछ अलग सा, दिखने में बड़ा और दिमाग थोड़ा कम था, फिर भी तो जानवर है उसमें कम था, मध्यम मध्यम वो कुछ अलग सा। जीने के नए रास्तों को ही खोजता, समय से थोड़ा थोड़ा वो आगे चलता, करने लगा अब वो बड़े बड़े काम है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी उसका नाम है, गाड़ी लेके घूमता उसमें भी एक ख्वाब है, थोड़ा सा अलग है, कभी तो इंसान है। अरे रुको सब। तो जैसा कि आप सबने देखा कि इंसान का दिमाग समय से बहुत आगे बढ़ चुका है और वो बहुत एडवांस भी हो चुका है, पर ये आया तो बंदर से ही है, बस इसे चलाने के लिए एक मदारी की जरूरत पड़ती है, और वो मदारी और कोई नहीं बल्कि हम इंसान खुद ही है। जो दुनिया इतने सालों से हम अपने अकॉर्डिंग जीते आ रहे थे, अब वो हम मदारी के पर्सपेक्टिव से जीने लगे। तो बंदर मदारी के इसी खेल को एक अलग नजरिए से दिखाने के लिए और इस पर बात विवाद करने के लिए टीम कैवल्य आप सबके सामने प्रस्तुत करती है विचार बटा शून्य। बड़ी ये आंख से आंख मिला लेते हैं, दम ना इनकी बातों में कठपुतली बना के नचा देते, मेरे कर्मों के आगोश में ये चाल अपनी क्यों चला देते, मैं देखता रहता सब कुछ तो फिर सोच के मेरी दबा देते। ये है कहानी परिवार की जो रह रही इस समाज में, चारों की सोच है अलग अलग फिर भी रहते हैं ये साथ में। बस तो हम आपकी अदाओं में गए थे। अरे सही बताओ। अरे आपके लिए फूल भी तो लाने थे। चलो छोड़ो, अच्छा है भला चलिए, कम से कम कलेश तो नहीं हुआ। अब आराम से बैठकर टीवी देखूंगा। नमस्कार देशवासियों, बच्चे भिल के भूख से बिता रहा है कब, दसने को आतुर खड़ा महंगाई का सांप। पिछले 10 साल में महंगाई 70% बढ़ चुकी है। जो गैस का सिलेंडर 400 में बिकता था, आज वो 900 में बिकता है। बढ़ती हुई महंगाई पर विरोधकर्ताओं ने प्रदर्शन एवं 7 दिन का भूख हड़ताल शुरू किया है। इस सरकार के भ्रष्टाचार से हम हुए हैं बेबस। वाहेगुरु कौन से बस? मैंने पूछा चांद से कि देखी है कहीं ऐसी भ्रष्टाचारी? चांद ने कहा इसकी अम्मा की कसम, नहीं नहीं नहीं। आजादी भुखमरी से आजादी, भेदभाव से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तुम कुछ भी कर लो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी 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 आजादी। पेटीएम पर 7 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। पेटीएम करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज चैनल। सबसे तेज सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी खबर जिसको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो ना किसी ने देखा ना सुना, वो सिर्फ आपके न्यूज चैनल पर। मशहूर इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल दिखाई दे हैं एक्ट्रेस काव्या पांडे के साथ। क्या चल रहा है इनके बीच? क्या कर रही है?
छुट्टी, क्या सिर्फ टाइम पास? क्या देश की नेशनल क्रश का दिल कोई जीत पाया है? जानने के लिए देखते रहिए धाकड़ न्यूज चैनल। भाई ये क्या न्यूज़ चला रखी है? थोड़ा प्रोटेस्ट के बारे में बताओ। इंडिया वांट्स टू नो, क्या सच में क्रिकेटर शुभमन गिल दिखाई दी है एक्ट्रेस काव्या पांडे के साथ, या ये है इन्हें डिफेम करने की कोई साजिश? देखिए, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही तस्वीरों के आधार पर आप किसी के निजी जीवन के बारे में ऐसी अफवाह यहाँ नेशनल टीवी पर कैसे दिखा सकते हैं? माफ करिएगा अरविंद जी, पर ये आपको शोभा नहीं देता। देखिए, आपको अपना ओपिनियन देना है तो दीजिए, पर आप मेरे चैनल पे आके मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। पब्लिक पर्सनालिटीज की लाइफ भी पब्लिक है। क्यों भाई साहब, कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, एकदम सही बात है। देखिए, आप तमीज में रहिए। आप मुझे यहाँ नेशनल टीवी पर बुलाकर जलील नहीं कर सकते हैं। और आप मुझे नहीं बता सकते मुझे क्या बोलना है। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। कैसे बाहर निकाले? अरे ये क्या हो रहा है? अरे शुरू हुआ जो खेल तुम्हारा, आग पे पर्दा चढ़ा दिया, बना तू क्यों मदारी का बंधन, तूने क्यों खुद को घात किया? तो देखा आपने, कितना आसान था आप लोग का ध्यान भटकाना, कितना आसान था आप लोग को मैनिपुलेट करना। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज यही तो करती है। वो हमें टीवी पर वो सब नहीं दिखाती जो कि हम देखना चाहते हैं, बल्कि वो सब दिखाती है जिनसे उनका फायदा हो रहा है। अब जज साहब, आप ही बताइए कि अगर हम सच्चाई जानेंगे ही नहीं तो उसके खिलाफ आवाज कैसे उठाएंगे? अरे बेटा, सुषमा जी की तबीयत जरा खराब है, जरा मिल के आती हूँ उनसे। ठीक है माँ जी। माँ, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, खाना बना दिया, आप बस गरम करके खा लेना। सुषमा जी का घर। अरे सुषमा जी, कैसी हैं आप? बड़े ही दिन हो गए थे, सोचा मिल के आ जाऊं। अरे आइए आइए, मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हम हैं बेटे हम, बाकी सारे खाने कम, हमें रोक के दिखाए जिसकी बाप की हो कम। अनुपमा, अनुपमा, हाँ बा, क्या हुआ? ये क्या नाम शनाब लगा रखा है? कौन सी छपरी की आत्मा आ गई है तेरे अंदर? अरे नहीं बा, बताया तो था, मेरी नई सीरियल में वो नई नौकरी लगी है ना, उसी नौकरी का मेरा आज ऑडिशन है। कान के नीचे से सितार बजाऊंगी मैं, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चुपचाप करके बैठ। अरे मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, अकेले जाऊं किसी के साथ जाऊं, जब जाऊं जहां जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या? जुबान लड़ाई, अब तो सासू माँ का पारा है। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? कहा ना घर की औरतें बाहर काम नहीं करती और ना ही करेंगी। अरे माँ, दुनिया की इतनी लड़कियां बाहर नौकरी पे जाती नहीं है क्या? मैं क्यों नहीं जा सकती? अनुपमा, अगर तू बाहर जाके काम करेगी तो घर का काम क्या मैं संभालूंगी? चुपचाप करके बैठ जा। हाँ, साहब बोली, आप तो अपना घर संभालिए, मैं चली। अरे रात के 11 बज चुके हैं, मेरी बहू अभी तक नहीं आई। आ गई महारानी साहिबा। माँ, आप अभी तक सोई नहीं? क्यों, तुझे क्या लगा तेरी सास तो पागल है ना? तो दिन भर घूमेगी, रात को लेट वापस आएगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। माँ, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वरना मैं क्यों लेट होती? इम्पोर्टेंट? अरे एक औरत के लिए घर से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? तुझे अपने पति और बच्चों का कुछ अता पता भी है? दिन भर बस काम काम काम। माँ, आपको ये अचानक से क्या हुआ? पहले तो नहीं हुआ। अचानक से क्या होगा? अरे आंखें खुल गई मेरी। तू जब तेरा पति कमा रहा है तो तुझे बाहर जाने की जरूरत क्या है? अरे जब सुषमा की बहू उसकी बात मान सकती है तो तू क्यों नहीं मान सकती? मेरा भी बुढ़ापा आ रहा है, अब तो चैन से जीने दे। माँ, मेरे को भी बाहर जाके काम करना, वरना इतनी बहस मत कर। जितना बोला है उतना सुन। तेरी और मेरी भलाई इस समाज के साथ चलने में ही है। शुरू हुआ जो खेल तुम्हारा, आग पे पर्दा चढ़ा दिया, बना तू क्यों मदारी का बंधन, तूने क्यों खुद को घात किया? जी माँ, उस नौकरी की भी क्या ही जरूरत जिसमें घर में कलेश हो। अरे मैं तो थक गई यार, मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई। सिस्टम पे खाना छोरा जाट का, सिस्टम पे खाना छोरा जाट का। नीरज, इधर आ गया। अरे चुप, शक्ल देख अपनी। ज्ञान है आप। ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। अरे मार इसे।
भेज देना, लंबरगिनी में तेल भी तो डलवाना है। अरे पर वो मेरी पढ़ाई की किताब है। क्या पढ़ाई उड़ी क्यों है? मार रहे यहाँ तो सिस्टम चाल है, सिस्टम। आओ हमने भी अपना सिस्टम दिखाए। ये पढ़ाई जैसी ना चीज में जीत हासिल करने के लिए केवल 3 चीजों की आवश्यकता है: परंपरा, निष्ठा, अनुशासन। और ये सिद्ध करा जा सके केवल एक गुड़िया के माध्यम से। ये मत कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। अरे चुप! क्या पढ़ाई? सबने बोला 10वीं कर लो, फिर मजे ही मजे। फिर बोला 12वीं कर लो, फिर मजे ही मजे। फिर बोला नीट निकाल लो, मेडिकल कॉलेज में घुस जाओ, और फिर देखो यहाँ के मजे ही मजे। पर यहाँ इस पढ़ाई ने सिस्टम हैंग कर रखा है यार। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है बेटा? बेटा ये तुमने अपना क्या हाल कर दिया? ये किन चक्करों में पड़ गई बेटा? हमारे साथ चल बेटा, हमारे साथ चल। छोड़ो मुझे। नमस्कार दोस्तों, रक्त के सिलसिले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सेल्फी सियाते हुए गिरफ्तार। रक्त कब करने के लिए दे रहे थे नशीले पदार्थ, फिर देख रहे थे अपना स्वाद। पुलिस की एक ही डंडे में उगल दी है सारी बातें। अब जेल में बीतेगी आने वाले रातें। ऐसे लोग अपना सिस्टम दिखाने के नाम पर हमारे देश के भविष्य को गलत राह पर धकेल रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, सावधान रहे, सतर्क रहे। अब चलो बच्चे को फंसाए, इनके बेटे को भी अपने समाज में लाए। इस बार तो इसका परिवार ही इसके खिलाफ जाएगा। अरे छोटा बालक ही तो है, आखिर कब तक समाज से बच पाएगा? माना इसे खुद पर है विश्वास पूरा, पर हमने कौन सा कच्ची गोलियों से खेला है। बीत गई ये सुनहरी सुबह, अब सामने सिर्फ रात का अंधेरा है। पापा मेरा रिजल्ट आ गया, मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। तू सेकंड आया, मैं फर्स्ट आया पापा। शाबाश मेरे बेटे, मुझे पूरा भरोसा था कि तू हमारा नाम रोशन करेगा। अरे सुनती हो, नजर तो उतारो हमारे बेटे की, टॉप जो किया है। मेरे को तो पता ही था ये टॉप करेगा, मेन मैच हो गया है। अरे नहीं नहीं, मुझ पे गया है। अब मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा और हमारे सपने पूरे कराऊंगा। पापा वो मैं कह रहा था कि अरे बेटा हिचकिचा क्यों रहा है? खुल के बोल, आज मैं तेरी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। पापा वो मैं कह रहा था कि मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे डांसर बनना है पापा। डांसर बनना? अबे इतना पढ़ लिख कर कोई डांसर बनता है क्या? पर पापा मम्मी ने कहा तो था, कहा एक बार पढ़ाई कर लो, टॉप कर लो, फिर बनना जो बनना है। आपने कहा तो मुझसे, कहा था। अरे मैंने कब कह दिया? मेरे को तो लगा था ये डॉक्टर बनेगा, ये डांसर वाली बात अचानक से कहाँ से आ गई? पर मम्मा अब बता रहा हूँ मैं, मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे डांसर बने। पापा तू पागल हो गया क्या? क्या दिमाग खराब है? कैसी बातें कर रहा है? पापा मेरी बात सुन तो लो, मैं अगर डॉक्टर बन भी गया तो मैं बहुत गंदा डॉक्टर बनूंगा, और अगर डांस में मैं अनसक्सेसफुल भी रहा तो कम से कम मुझे खुशी तो होगी कि मैंने ट्राई किया। पापा बदतमीज, देखा जो बोला था वो सच होने को आए हैं। इस परिवार से सुख की बादल हटे और दुख का काला साया छाया है। ये पट्टियां जो हमने चढ़ाई थी ना, इसका काम आ पाएगा। ये नन्हा बालक चाहे जितना भी गिड़गिड़ाए पर काम कुछ भी नहीं पाएगा। करेगा ही वही जो समाज चाहेगा, क्योंकि ये समाज है समाज, इससे बचकर ये कहाँ जा पाएगा। बहुत जबान चलने लग गई है तेरी। अरे समाज के बारे में तो सोचा होता कि क्या बोलेगा वो हमारे बारे में, कि लड़का इतना पढ़ लिख कर नचनिया बनने चल दिया। अरे इस डांसर बनने में क्या रखा है? कोई गारंटी नहीं है।
न नाम की, न शोहरत की, न पैसे की। अरे बेटा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। देख तू कर क्या रहा है। तू इस समाज में हमारा रहना मुश्किल कर देगा। समाज समाज समाज, क्या लगा रखा है ये समाज? ये वही समाज है जिसने आपसे आपका नजरिया छीना। इस समाज ने माँ से उनका बाहर जाना छीना। इस समाज ने सिर्फ छीना है आपसे, बदले में क्या दिया? कभी सोचा है आपने इस बारे में? बेटा, तू नहीं लड़ पाएगा इस समाज से। जिद छोड़ और बात मान हमारी। माँ, अगर ऐसे ही जीना पड़े इस समाज में तो मुझे नहीं जीना माँ। जा फिर देख ले समाज क्या हाल करती है। पहले खुद से ये पंक्ति अभी नहीं होता है। मत कर हमसे बगावत, अभी तू बहुत छोटा है। तू भी आजा, हमने देख लगाई तो जीत तो तू नहीं पाएगा। जीवन का सत्य ही है जो समाज से टकराएगा नहीं रह जाएगा। मैं चलना चाहूँ एक राह पे, उसकी भी नींवें खुद खोले। मैं सोचना चाहूँ आपे से, उसको चाहे तो बदलने फिर विपरीत कार्य बुद्धि बड़ी। ये आँख से आँख मिला लेते हैं, दम ना इनकी बातों में, कठपुतली बना के नचा देते। चुप! सोचा जीवन जीना आसान है, पर भूल गया सामने खड़ा ये समाज है। कोशिश मैंने पूरी करी समझाने की समाज को, पर भूल चुका था। ये समाज भूल चुका है अपने एहसास को। जीवन देते समय जिसने मुझे अकेले भेजा, फिर ना जाने क्यों इस समाज ने अपनी ओर ढकेला। पर अब मैं मुक्त हो रहा हूँ, इस समाज से नाता तोड़ रहा हूँ। बोला इस समाज ने अभी कि अब सिर्फ अंधेरा है। मैं कहता हूँ थोड़ी देर और रुकता तो देख पाता सामने एक नया सवेरा है। मैं जितना भी लड़ लूं इन सबसे, कभी इनको तो ना बदल पाऊंगा। पर खुश हूं मैंने खुद से समझौता नहीं किया। खुशी से जिया, पर खुशी से छोड़कर जाऊंगा। खुशी से छोड़कर जाऊंगा। यकीन टूट चुका है, हौसला बाकी है। जिंदगी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अपनी सांसें हमने दे दी, खत्म अब है सारा शोर। मिल गई खुशी, हो गए खुश। छीन लिया ना मेरे बेटे को मुझसे। क्या बिगाड़ा था हमने, क्यों छीन लिया? सारी उम्र हम सुन सुन के जिए, पल तो हमें कह दो। सारी उम्र हम सुन सुन के जिए, पल तो हमें कह दो। ना 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 ना। खुद की आंखों से देखो, शायद तब समझो। ढूंढ रही है दुनिया, थोड़ा हमको सोचने दो। ना 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 जीवन जिसने दिया उसने बदले में कुछ चाहा नहीं। वो कभी किसी के पीछे भागा नहीं। पर जिसने कुछ दिया नहीं, हमसे हमारी जिंदगी मांगी है, उस समाज से दूर रहो। क्योंकि ये तो सिर्फ एक किस्सा था, कहानियों का काफिला पीछे काफी है। वी आर टीम कैवलियर।